हेलो एवरीवन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं या हम ऐसे देखते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, मतलब नदियों से संबंधित जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, मतलब वो सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। देखो, जो लूनी नदी है उसकी ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं, जो बाईं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं, जो सारी सहायक नदियाँ हैं वो अरावली पर्वतमाला से। लूनी नदी की एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है और उसकी उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला से नहीं होती है, उसका नाम है जोजड़ी। ठीक है, जोजड़ी कहाँ से निकलती है? जोजड़ी नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, पोंडलू गांव की पहाड़ी से निकलती है और ये जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र नागौर हो गया और उसके बाद में जोधपुर हो गया। ठीक है, दाईं ओर से एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वतमाला में दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो है जोजड़ी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक नदियाँ अपना जल अरब सागर की तरफ, कुछ नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ, और कुछ नदियाँ ऐसा है जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी, ना अरब सागर, ना कोई झील, ना समुद्र, ना सागर, सीधा जाकर जमीन में विलुप्त हो जाती हैं। उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, अब जो इसमें जो हम ऑप्शन की बात करें तो देखो, चंबल, बनास, बेड़स, कोठारी ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। लूनी, माही, सोम, साबरमती ये नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम का हमें पता है, अजमेर से नागपाट से होती है। माही नदी मध्य प्रदेश से होती है। सोम और साबरमती जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये उदयपुर से इनका उद्गम होता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश से 2 नदियाँ जो मुख्य नदी हैं वो 2 नदी हैं, माही नदी है और एक चंबल नदी है। ठीक है, जो मुख्य नदियां हैं, देखो और बहुत सारी छोटी नदियां हैं लेकिन जो मुख्य नदी जो राजस्थान में बहती है माही नदी और चंबल नदी है। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है। ठीक है, चंबल नदी अपना जल कहाँ डालती है? इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो चंबल का जल यमुना में, यमुना का जल गंगा में, तो इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। ठीक है, माही नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश का जो अमरोहा जिला है वहाँ पर कोई मेहंद झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बांसवाड़ा का जो खांदू गांव है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं माही नदी के ऊपर। ठीक है, जिसमें एक गुजरात में है और 2 कहाँ पर है? माही उसमें बांसवाड़ा में है, मतलब राजस्थान में है। माही बजाज सागर बांध, ठीक है, कागदी पिकअप बांध और कडाणा बांध। कडाणा बांध गुजरात में है, कागदी पिकअप बांध जो है माही बजाज सागर में जो अतिरिक्त जो जला जाता है उसको स्टोर करने के लिए उसी बांध के नीचे एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। 3 बांध है। ठीक है, 2 बांसवाड़ा में है और एक कहाँ है? एक है गुजरात में कडाणा बांध। ठीक है, माही नदी पर माही की 2 सहायक नदी है, सोम व जाखम। ठीक है, सोम और जाखम। सोम नदी निकलती है उदयपुर से और जो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ से निकलती है। ठीक है, वो प्रतापगढ़ से निकलती है और सोम नदी है वो उदयपुर से निकलती है। ये तो जो दोनों जो नदियाँ हैं वो जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर की एक जगह है बेणेश्वर, डूंगरपुर की एक जगह है बेणेश्वर, वहाँ पर ये तीनों नदियाँ एक जगह मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं जो आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, मतलब वहाँ जो मेला पड़ता है उसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। अब जो जाखम नदी है जो माही नदी की सहायक नदी है और प्रतापगढ़ से निकलती है, ठीक है, उसके ऊपर जाखम बांध बना हुआ है। देखो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जाखम जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है जाखम बांध। कहाँ बना हुआ है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका आंसर है माही नदी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर नदियां दे रखी हैं और इधर उनका उद्गम स्थान दे रखा है। ठीक है, जो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है साबी नदी। तो देखो, साबी नदी का हमें पता होना चाहिए कि जो साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में प्रवेश करती है, जयपुर जिले के और सीकर की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और फिर हरियाणा के पटौदी के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरी नदी है काकनी नदी। काकनी या इसको नाम जानते हैं काकनेई नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, काकनी नदी को। और इस नदी में जब वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जैसलमेर की नदी है और कोटड़ी गांव से निकलती है। ठीक है, और भुज झील में जाकर अपना जल गिरा देती है। जैसलमेर में भुज झील है, वहाँ पर जाकर अपना जल गिरा देती है। थर्ड जो है बाणगंगा, इसको हम जो बाणगंगा है उसको हम अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्जुन की गंगा और बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। 4th जो ऑप्शन है वो है कातली, जिसके किनारे पर हमें गणेश्वर सभ्यता मिली थी।
गणेश्वर सभ्यता हमें मिली थी। कातली नदी सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से ये उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमें सिर्फ एक ऑप्शन आता है। हमें ये पता है कि देखो सापी जो नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं कम नॉलेज के साथ, मतलब हमें पूरे चारों ऑप्शन नहीं पता है, फिर भी हम ये पता करने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर है। मान लो हमें इन चार ऑप्शन में 2 का ही पता है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। देखो जो वो है, ये जो पहला जो ऑप्शन है साबी नदी, मान लो हमें उसका पता है कि वो सेवर की पहाड़ियों से है। ठीक है, अब देखो ए का आंसर पहला, हमें ऑप्शन देखा है, देखो ए में पहला ये और पहला ये, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल, ये हमें फिक्स पता है कि साबी का जो उद्गम स्थान है वो सेवर की पहाड़ियाँ हैं। तो ए का फर्स्ट आएगा जो साबी नदी से फर्स्ट मिलेगा, ये हमें फिक्स हो गया। तो देखो दूसरे वाला ऑप्शन और चौथे वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि साबी नदी का थर्ड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है, ये गलत हो गया। अब हमें पता करना है कि जो बी है काकनी नदी है। मान लो हमें पता है काकनी नदी का पता है हमें कोटड़ी गांव, काकनी नदी का हमें पता है कोटड़ी गांव की काकनी नदी कोटड़ी गांव से उद्गम होती है। अब बी के साथ में 4 आना चाहिए, तो बी के साथ में 4, देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, इनके बारे में तो देखना ही नहीं है, क्योंकि पहले का ए किसके साथ में, फर्स्ट के साथ में 2 ही ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब जो बी है, जो बी ऑप्शन है काकनी का, हमें पता है कि 4th आंसर आएगा, तो जो बी है वो 4th के साथ मिल रहा है, तो बी के साथ 4th सिर्फ एक में मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर हमें सिर्फ काकनी नदी का उद्गम स्थल भी पता हो तो भी हम इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि बी के साथ में 4th सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया समझ में अच्छे से। देखो जो साबी नदी है उसका अगर हमें पता हो सेवर की पहाड़ियाँ, तो पहले का फर्स्ट मतलब ए के साथ में फर्स्ट मैच होगा। यहाँ से देखो ए का हमें क्या पता करना है कि फर्स्ट मैच करना है, तो ए में 2 जगह दे रखा है फर्स्ट। अब 2 ऑप्शन तो गलत हो गए ना, ए का फर्स्ट हमें फिक्स है, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। अब और हमें पता है काकनी नदी का कोटड़ी गांव, ठीक है, कि काकनी नदी जैसलमेर से कोटड़ी गांव से निकलती है। बी में 4, बी जो है वो 4 के साथ में मैच हो रहा है, तो बी में 4 तो सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है। अगर हमें एक आंसर भी पता है ना, तो भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब सी में सेकंड बाणगंगा जो है वो बैराट से मिलती है, और जो कातली जो नदी है वो थर्ड से खंडेला से मिलती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमें 4 में से 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन आता है तो भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, ओके।